नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपका तो पता होगा आपको कि आज बेल्ट्रॉन का जो केवाईसी है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल साफ साफ आपको देखने में देखा होगा आपने। तो यहाँ पे हमने हमारा वाईफाई टीचशाला टेलीग्राम ग्रुप खोला। यहाँ पे हम हर नोटिफिकेशन डालते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करें। और यहाँ पे जो आपका केवाईसी होना है, जो केवाईसी होना उसमें क्या करना आपने देखिए। सबसे पहले अनडेवलप्ड कैंडिडेट केवाईसी, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे आप 14 पेजों का ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा सब कुछ दिया गया है, जितने भी प्रकार का सेटअप होगा। अनएम्प्लॉयड केवाईसी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कुछ शर्तें आपने पढ़ लेनी। यहाँ पे लिंक है जो दिया गया, डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो। और वीडियो नीचे हमारी जो वाईफाई टीचशाला.com वेबसाइट, वहाँ से भी आप बिल्कुल केवाईसी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले अपने अनएम्प्लॉयड अनडेवलप्ड अनडिप्लॉयड कैंडिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना, आपके आधार का एज पर आधार आपका केवाईसी होगा। ठीक है, अगर आपका अभी आधार में नाम गलत है तो आप वेट करें 1-2 दिन में। कुछ देख रहा हूँ आप किन किन लोगों का आधार गलत है, तो जल्दी से वो ठीक करवा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में ठीक हो जाता है। ठीक है, और ये सही जानकारी आपने यहाँ पे भरनी है। और फिर गेट आधार ओटीपी करना है। तो आपके मोबाइल पे जो एसएमएस आएगा उसको आपने लिख देना है, एंटर द आधार ऑफ कैंडिडेट। साफ साफ ये शर्तें आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंटर द मोबाइल नंबर, ये डाउनलोड कीजिए। फिर गेट यानी कि आफ्टर बटन, यानी कि गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट हैज़ प्रेस टू गेट आधार ओटीपी बटन, वेरीफाई आधार डिटेल इन यूजर एरर मैसेज आधार लिंक डाउन, देन यूजर हैज़ रिफ्रेश द पेज, एंटर द डिटेल वंस अगेन। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपने ऐसा कर देना है। इन केस कैंडिडेट नेम डज नॉट मैच विद आधार एग्जाम रजिस्ट्रेशन नेम, देन सिस्टम विल बी थ्रो एन एरर मैसेज। ये एक बात सुनने में यहाँ पे आई है, अगर आपका आधार में और रजिस्ट्रेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो वहाँ पे एरर होगा, एरर दिखाई देगा। आधार नेम डज नॉट मैच विद एंटर केवाईसी। इन द केस डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच आधार एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, सिस्टम थ्रो एरर, इनके एरर आ जाएगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है आधार में और आपके फार्म में। इन केस एनी कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हिमसेल्फ थ्रो प्रोविजनली ओपनड केवाईसी प्रोसेस, देम सिस्टम विल थ्रो एन एरर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीटेड। Candidate will get OTP detail in the mobile number associated with Aadhaar. Enter the OTP received from Aadhaar website. Enter the CAPTCHA display which case is sensitive. In case CAPTCHA is not clear, then user need to click reCAPTCHA. ठीक है, after entering all information, press login button to start KYC application. In of any UID server for Aadhaar verification system will throw error message, otherwise it will take into KYC landing page. ठीक है, और यहाँ पे आगे देखिए। फिर यहाँ पे ये आपने क्या करना है, कुछ शर्तें थी वो बता दी। उसके बाद दोबारा आपने ये कर देना है जो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, OTP हैज़ बीन सेंट यूर आधार नंबर रजिस्टर्ड। उसके बाद क्या करना है, इन द लैंडिंग पेज सिस्टम विल शो कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट ID, रोल नंबर, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ आपने डालना है। कैंडिडेट विल बी द सेम। इन यूजर वांट्स अपडेट ईमेल, सेम कैन बी डन द हेडर पेज, कॉन्टैक्ट नंबर विल बी फैक्ट फ्रॉम लॉगिन पेज, मोबाइल नंबर। ठीक है, ऑफिशियल पेज यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट ID विल शो द रोल नंबर, prefix needs to be chosen from the drop down. Candidate name will be pre-filled based on the candidate data. Mode of employment pre-fill as contact employee. Email ID same header email. Job title as per filled job detail based on the candidate data. Position will be pre-filled with position detail based on the candidate data. Employment states deployed और redeployed, आप क्या हो, अनडिप्लॉयड। ठीक है। नंबर 9, ज्वाइनिंग डेट विल बी डिसेबल, सेम विल बी फिल्ड आफ्टर द डिप्लॉइंग कैंडिडेट टू कस्टमर
डिपार्टमेंट अपने आप डिसेबल हो जाएगी। और उसके बाद पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैन एंड ऑफिशियली पेज यहाँ पे आ जाता है। आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट आईडी दिखाई देगी आपको, रोल नंबर दिखाई देगा, ईमेल यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। इनके डाटा भरने के बाद आपके सामने ऐसे आ जाएगा साफ साफ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कैंडिडेट नेम और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेट अनडिप्लॉयड और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपने आप डिसेबल हो जाएगा। पर्सनल डिटेल फॉर एंटरिंग द डाटा कैंडिडेट हैज क्लिक एडिट बटन बॉटम पेज टू एडिट द टेम्परेरी सेव टिल फॉर सेशन, यानी कि जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, यानी कि फादर, हस्बैंड नेम, मदर नेम, रिलीजन, लैंग्वेज, नाउन, वर्ल्ड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, एज, इनकी एज क्या इतनी आपकी, आधार नंबर, पैन कार्ड, रिजर्वेशन कैटेगरी भी यहाँ पूछी जा रही है, रिजर्वेशन कैटेगरी डिस्प्ले, एप्लीकेशन नंबर इनके आपको मांगा जाएगा। और मैंडेटरी इनके मैंडेटरी फील्ड है फॉर नॉन जनरल रिजर्वेशन कैटेगरी एंड स्पेशल character will be allowed in this field, however in case general application number is non editable। ठीक है, जनरल के लिए नोट एडिट होगा, ये एडिट नहीं होगा। वी नीड कैप्चर द डॉक्यूमेंट नंबर फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी एंड केस ऑफ जनरल, वी हम नीड कैप्चर डॉक्यूमेंट नंबर, ये जनरल के लिए वहाँ पे अगर छूट है उसके लिए। इशू डेट, यहाँ पे इशू डेट आपने डालनी होगी। रिजर्वेशन कैटेगरी डॉक्यूमेंट, EWS इकोनॉमिक वीकनेस, ये जो छूट है उन लोगों के लिए है। इकोनॉमिक वीकनेस सेक्शन, वीकर सेक्शन, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, टोकन नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर अगर है तो यहाँ पे डालना है, जो कुछ भी यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं। उसके बाद रेजिडेंट सर्टिफिकेट की बात आती है, यहाँ पे आप BC1 BC2 SC ST जहाँ भी आते हो ये ऑप्शन टिक कर देना आपने, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप जैसे ही फार्म खोलो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पे पर्सनल पेज, ऐसे पर्सनल पेज आएगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल पेज बच दिया, अपने पर्सनल पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ साफ साफ भरा दिखाई दे रहा है आपको, जो स्टार लगा जहाँ पर वो आपने फील्ड भरनी है। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की बात आई है, अगर यस करोगे तो आपने पूरा भरना होगा EWS का, अगर नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं भरना होगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ भरा गया है। फिर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में भी यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आपका एड्रेस वगैरह, स्ट्रीट वगैरह जो भी है, तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, करंट एड्रेस और इमरजेंसी नेम, ID, मेल, कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि दूसरा आपने डालना होगा। और यह पर्सनल ईमेल आदि आप ऐसे फिल करोगे जो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे, परफॉर्मा ऐसे दिखाई दे, बिल्कुल सेम ऐसे ही खुलेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर तो। और उसके बाद बारी आती है डिसेबिलिटी की, यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह करना हो, और यहाँ पे आप देख लीजिए डिसेबिलिटीज टाइप है तो आप उसके लिए ये प्रेफरेंस आपने यहाँ पे भरनी होगी। और अब बात आती है प्रेफरेंस की, प्रेफरेंस में सीधा आपको दिखा देता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दी गई है, लेकिन स्टार किसी का भी नहीं लगा है। 1 परफेक्ट लोकेशन इज डाटा विल नॉट बी सेव्ड, यानी कि एक तो आपने भरना ही भरना। लिस्ट 1 ऑप्शन फॉरम द ड्रॉप डाउन has not been selected by the candidate, same district cannot be selected more than once, hence all 5 locations should be unique for each candidate। यहाँ पे देखिए 1 preferred location is mandatory data, यानी कि एक तो प्रेफरेंस आपने देनी होगी। यहाँ पे डाटा विल नॉट बी सेव्ड, इसके बिना आपका डाटा सेव नहीं होगा। ठीक है, और सेम डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी सिलेक्टेड, सेम डिस्ट्रिक्ट आपने नहीं भरना है। एंड साल 5 लोग शुड बी यूनिक फॉर 1 ईच कैंडिडेट, यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट को एक तो भरना ही पड़ेगा आपने। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप 1 भरो या 2 भरो या 5 की 5 भरो। अगर जल्दी ज्वाइनिंग लेनी है तो 5 की 5 भरे। और फाइनल सबमिट यहाँ पे होगा फॉर कंप्लीटिंग द KYC फॉर्म कैंडिडेट हैज टू चेक द डिस्क्लेमर चेक बॉक्स एग्री, यानी कि आपने चेक करने ला, उसके बाद आपने फाइनल सबमिट कर देना है। ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा कि आपने कैसे भरना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात दोबारा से मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो को भी स्किप मत करना, जो आपके बड़े काम की चीज़ है, जो आपको बार बार दिक्कत कर रही है। और यहाँ पे आते हैं हम, ये आपका स्टार्टिंग हो जाता है, उसके बाद आपका यहाँ पे आइए देखिए, ये जो पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ 3 4 5 यहाँ पे ध्यान करना है।
थर्ड पढ़ रहा हूँ, एंटर द नेम कैंडिडेट एज पर आधार, दिस नेम शुड बी मैच विद एग्जाम स्टेशन, यानी कि आधार में जो नंबर वो आपने डालना है और आपका जो एग्जाम फॉर्म था उससे मैच करना है। नंबर 4, एंटर द डेट ऑफ बर्थ आधार एंड दिस डेट ऑफ बर्थ मैच कैंडिडेट, यानी कि आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करनी चाहिए फार्म से। एंटर द आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट। और यहाँ पे फिर एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो पॉइंट नंबर हम बताएंगे आपको, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 पे आ जाते हैं, ये देख लीजिए। इन केस कैंडिडेट नेम डज नॉट मैच विद आधार एग्जाम स्टेशन नेम देन सिस्टम विल थ्रो एन एरर मैसेज। ये कह रहा है अगर आपका जो आधार नंबर, आधार में नाम है वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से मैच नहीं होगा तो वहाँ पे सिस्टम एरर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसने क्या लिखना है, क्या लिखा है, आधार नेम डज नॉट मैच विद एंटर्ड केवाईसी डिटेल, आधार नेम डज नॉट मैच विद एंटर्ड केवाईसी डिटेल। अगर आधार नेम मैच नहीं हो रहा है तो केवाईसी डिटेल एंटर करें। नंबर 12 पे आइए, इन द केस डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच आधार एग्जाम रजिस्ट्रेशन DOB देम सिस्टम विल थ्रो एन एरर मैसेज, यानी कि एरर मैसेज देगा अगर मैच नहीं होगा तो। आधार डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद एंटर्ड केवाईसी डिटेल, अगर आधार डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होती फिर भी केवाईसी डिटेल एंटर कीजिए, ये दिखाएगा। ठीक है, वहाँ पे इन एनी केस ऑलरेडी रजिस्टर हिमसेल्फ थ्रो प्रोविजनली ओपन केवाईसी प्रोसेस द सिस्टम विल थ्रो कैन एरर मैसेज। तो उसके बाद ये एरर दिखाया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट, अगर आपने ऑलरेडी किया तो ये मैसेज दिखाएगा। ठीक है, ये हो जाती कुछ पॉइंट समझने हो गया बातें। अगर आपको इनके बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन यानी केवाईसी नहीं हो पा रहा है तो हमसे बात कीजिएगा, नोट कीजिए हमारी टेलीग्राम ID @wifi Chala 0001। ठीक है, ये जो अगर मैच नहीं होता तो ये चीज़ें यहाँ पे बताता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा KYC का, उस पर क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें।